दोस्तों, हर दिन भारत में सैकड़ों लोग अपनी जान खुद ही ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर दिन 467 लोग आत्महत्या कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं सुसाइड यानी कि आत्महत्या पर। आए दिन हमें सुनाई देता है कि किसी छात्र ने, किसी किसान ने, किसी सामान्य व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो आइए जानते हैं हमारे देश भारत में आत्महत्या के पीछे की सच्चाई, आंकड़े और उनके समाधान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने 2023 में एक रिपोर्ट दी। उसने 2022 की रिपोर्ट दी कि कुल आत्महत्या के मामले में लगभग 1,71,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इसका पर डे का एवरेज देखें तो लगभग 467 लोग पर डे आत्महत्या कर रहे हैं यानी सुसाइड कर रहे हैं। लगभग हर मिनट में एक लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सेक्स रेशियो के आधार पर देखें तो पुरुषों में 72% और महिलाओं में 28% आत्महत्या यानी सुसाइड हो रही है। इस सुसाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित जो आयु वर्ग है वो है 18 से 30 वर्ष के बीच का वर्ग, जो सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहा है। टॉप 5 में अगर स्टेट देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, बंगाल, कर्नाटक, ये टॉप 5 स्टेट हैं जो सुसाइड में आगे हैं। दोस्तों, अगर कोटा की बात करें तो पिछले 5 साल में 91 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। इस साल 5 महीने के अंदर 15 छात्रों ने अपनी जान ली है। औसतन हर महीने 3 बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सुसाइड यानी आत्महत्या के पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या स्थिति रही होंगी जो लोग आत्महत्या करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम पहले पर बात करेंगे कि मानसिक तनाव और डिप्रेशन। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव ज्यादा है, वह अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, वो खुश नहीं रहता और अपने तनाव में ही डूबा है, अंतर्मुखी है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, समाज उसको धुतकार रहा है, उसको गालियां दे रहा है, तो वह व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जब जाता है तो वो सोचता है कि इसके अतिरिक्त, सुसाइड के अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है जिससे बचा जा सके। क्योंकि हमारा समाज जो है, समाज के लोग जो हैं, वो 4 बातें अच्छी नहीं कह सकते किसी को, लेकिन बुरी बात जरूर कहेंगे उसको कि हाँ, इसने ये बुरा किया, ये अच्छा नहीं किया, ऐसे किया, ये गलत किया, ये बहुत गलत है। जब किसी व्यक्ति को समाज, परिवार और घर के द्वारा सुनने को मिलता है तो वह काफी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, काफी ज्यादा दिन झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो उतना मानसिक रूप से हो सकता मजबूत ना हो। जो मानसिक रूप से मजबूत होगा वो चलो ठीक है, वो झेल जाएगा, लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा वो उतना नहीं झेलेगा और वो एक ही रास्ता चुनेगा कि शायद आत्महत्या करके उसको, उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये गलत है। और भी कई रास्ते हैं। वो कहीं जा सकता है, कुछ दिन के लिए घूम सकता है, छोड़ सकता है उस जगह को, इसे बचा जा सकता है। क्योंकि आत्महत्या किसी चीज का अंतिम विकल्प नहीं होता है। जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष रहेगा तो तरह तरह के लोग रहेंगे, 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। चलो ठीक है, अब दूसरे कारण पे बात करते हैं इसके। दूसरा कारण है हमारा वित्तीय संकट या फिर बेरोजगारी। अगर किसी व्यक्ति के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, वित्तीय संकट है या बेरोजगार है, इसके पास पैसे की कमी है, तो होता क्या है कि वित्तीय संकट में कि या तो फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब छिन गई, नौकरी चली गई, आप तुरंत कोई जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, परिवार बड़ा है आपका और फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एज भी काफी ज्यादा है, आप बेरोजगार हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, कहीं से जॉब लग नहीं रही है, वही घर वालों और बाहर वालों के ताने कि खाली बैठे रहते हैं, घर में काम नहीं करते हैं, 2 पैसे कमा के नहीं लाते हैं, तो व्यक्ति जो है एक लंबे समय तक जो है इसको सहन करने के बाद में टूट जाता है और वह इस तरफ रास्ता अपना सकता है। क्योंकि घर, परिवार और समाज में जब कोई इज्जत ही नहीं देता तो उसको लगता है कि जिंदा रहने से क्या मतलब। तीसरा कारण है पारिवारिक समस्या यानी फैमिली प्रॉब्लम्स। पारिवारिक समस्या में क्या होता है कि किसी किसी परिवार में आप देखते होंगे कि लड़ाई झगड़ा मारपीट हर समय होता रहता है, एक दूसरे को भला बुरा कहना, कुछ ना कुछ उनके घर में चलता ही रहता है। और ये जब लंबे समय तक होता है तो जो कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, थोड़ा सा कम मजबूत होते हैं, वो लोग जो है ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो टूटने लगते हैं अंदर अंदर कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर के लोग ठीक नहीं है,
बाकी लोगों के घर के लोग ठीक हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग समझते नहीं हैं हमको, वैल्यू नहीं करते, हमको सम्मान नहीं देते, मारपीट करते हैं हमारे साथ, तो वो उनको लगता है ये लास्ट रास्ता है, इसी को अपना लो जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाए। बाकी जो है वो तो यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं लेना है। पर यह तरीका गलत है। ज़िंदगी जीने के और भी तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा ज़िंदगी को जिया जा सकता है। चौथा कारण है जिसमें आत्महत्या ज़्यादा होती हैं, वो है पढ़ाई का दबाव या परीक्षा फल में असफल हो जाना। पढ़ाई का जो दबाव है और परीक्षा में जो है, पेपर में जो है असफल जब हो जाते हैं लोग, फेल हो जाते हैं, तो वो लोग सुसाइड की ओर भी सोचने लगते हैं, प्रेरित हो जाते हैं उसको। होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग या कॉलेज में जाता है, तो कोचिंग संस्थान क्या करते हैं कि वो नया बच्चा होता है 16 साल, 17 साल या 18 साल का, तो वो एड में तो हमेशा कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे, ये देंगे प्रोग्राम, वैसा प्रोग्राम देंगे, काउंसलिंग करेंगे आपकी। लेकिन वहाँ जाने के बाद होता क्या है कि कोर्स इतना ज़्यादा होता है, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि उसको कवर करना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए वो स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हैं पढ़ाने की, और उसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग जो बच्चा होता है, नया बच्चा, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, वो टेंशन में आने लगता है। वो कोर्स के अकॉर्डिंग जो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो टेंशन में आएगा। उसके थ्रू क्या होगा कि टेस्ट होगा, उसमें जो है नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आता है फिर भी घर वाले जो है पूछते जरूर हैं कि टेस्ट में कैसा रहा, टेस्ट नंबर कितना मिला है। घर वालों को क्या होता है कि घर वाले भी, जब मिडिल क्लास हमारा होता है, वो क्या करता है कि घर, जमीन, भैंस, गाय, बकरी सब बेच के जो है बच्चे की फीस भरते हैं। तो उनको भी अपेक्षा रहती है उनसे कि जो है कुछ ना कुछ मिले। गार्जियंस की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उनको भी उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो जो है टेस्ट और पेपर के थ्रू जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि कितना नंबर मिला है। इससे बच्चा क्या होता है कि टेंशन में आ जाता है जब नंबर नहीं आता, और टेंशन में लगातार नंबर कम आने से और प्रेशर से वो जो है सुसाइड की ओर प्रेरित हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, गार्जियन से फ़ोन करते हैं तो वो खाना पीना, हालचाल कुछ नहीं पूछते, वो सीधे पूछते हैं टेस्ट में नंबर कितना मिला, कल का टेस्ट कैसा रहा, आज का टेस्ट कैसा गया, कल के टेस्ट की तैयारी कैसे है, आने वाले टेस्ट की। और 2-4 दोस्त भी उनके होते हैं तो जो ये बताते हैं, चाहे वो झूठ बोले या सच में बोले, कि हमारा नंबर आपसे ज़्यादा आया है, हमारा नंबर इतना है। जो बच्चा होता है ये कमज़ोर अगर है तो वो जो है टेंशन में आ जाता है कि इतना नंबर कैसे हो गया। तो वो इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। और समाज तो वैसे भी कहता है कि जो है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कोटा गए हो, दिल्ली गए हो, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तेदार वैसे ताने मारते हैं। तो बच्चा सोचता है कि अब सही में कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं कर मिलेगा, तब वो सोचता है कि सुसाइड कर लें, छुट्टी मिल जाए, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है। घर जाएंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, गांव वाले ताने मारेंगे, रिश्तेदार ताने मारेंगे, इसलिए वो जो है सुसाइड की ओर प्रेरित हो जाता है। पर ये तरीका गलत है। मुझे लगता है कि अगर आपको नॉलेज है किसी चीज़ का, तो वो किसी भी क्षेत्र में जो है आप अच्छा कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं होता गवर्नमेंट जॉब आपको मिले तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आप किसी अन्य क्षेत्र में भी आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। आपको अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखें। ऐसा अगर कभी हो रहा है तो जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो कल भी कहेंगे हो जाएगा, फिर भी कहेंगे, जॉब गवर्नमेंटेड कर रहे होगे फिर भी कहेंगे, परिवार हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे फिर भी कहेंगे। वो कहते ही रहेंगे हमेशा आपको। इसलिए किसी की सुनना नहीं है, अपनी सुनना है। जो आपको ठीक लगे वो करो, पर सुसाइड नहीं करना है। दोस्तों, अगला कारण है हमारा सुसाइड का जो है शादी और प्रेम संबंधों में जो है विफलता। अगर प्रेम संबंध अगर ब्रेकअप हो गया किसी का, या नई नई शादी हुई है, अपने आप को या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, शादी हुई है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, और वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे आदमी टेंशन में या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। हमें लगता है सबसे बड़ा कारण जो है लाइफ में जो मैनेज करना होता है वो शादी का ही होता है। अगर ये मैनेज हो गया तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब जब शादी हो ही गई है तो जो पार्टनर है उसके साथ आप खुश रहें, उसके साथ खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। लेकिन होता क्या है
कि देखने को ये मिलता है कि हमेशा लोगों को दूसरे का दिखता है कि फला आदमी ऐसा है, फला आदमी वैसा है, वो इतना कमा रहा है, वो इतना रख रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी है उसके पास इतना बड़ा घर है। तो ये सब देख के कभी किसी को पसंद या नापसंद में झगड़े कर लेना अच्छी बात नहीं है। उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा है हमारा लव मैरिज। जो लोग लव मैरिज करते हैं या प्रेम संबंध रहते हैं जिनके, उनको मैनेज नहीं कर पाते। ब्रेकअप हो गया है, एक दूसरे के बिना रो रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, दूसरा उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हर जो माता-पिता हैं या सगे संबंधी गार्जियंस के रूप में जो होते हैं, वो अपने से छोटे लोगों का हमेशा बातचीत करें, उनसे मन की बात पूछें, उनके बारे में जानने का कोशिश करें कि कितने दोस्त हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है आजकल, क्या चल रहा है इसका। तब आप उनको सही दिशा में ले जा पाएँगे, नहीं तो अगर वो अकेलेपन में रहेंगे तो हमेशा वो जो है गलत कदम ही उठाएँगे, गलत कदम ही सोचेंगे क्योंकि लोग तरह-तरह के हैं, तरह-तरह के मिलेंगे, दिल तोड़ने वाले भी, दिल जोड़ने वाले भी। बहुत सारे केस हमारे सामने निकल के आते हैं कि लव मैरिज हुई और 5 साल बाद जो है ब्रेकअप हो गया या फिर जो है एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिए, तलाक हो गया उनका। बहुत लोग देखते हैं कि जो है पूरी ज़िंदगी निकल जाती, कभी एक लड़ाई तक नहीं, उनसे नोक-झोंक तक भी नहीं होती। होता क्या है कि लव मैरिज में पहले जो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खराब लगने लगा। जिस व्यक्ति को दिन भर देखने का मन करता था, अब उसको एक पल भी देखने का मन नहीं करता, नफ़रत हो गई किसी चेहरे से। तो उसमें क्या है कि अकेलापन जो होता है, ये जो है आपको खा जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग सुसाइड करने के लिए सोचते हैं। अकेलेपन से लोगों के अंदर सुसाइड यानी आत्महत्या की भावना आ जाती है और वो सुसाइड करने की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में और भी लोग मिलेंगे और ज़िंदगी को और अच्छे से जिया जा सकता है, इसलिए ये तरीका भी गलत हो सकता है। क्योंकि सुसाइड से आप प्रॉब्लम कम करके नहीं, अपने परिवार की प्रॉब्लम बढ़ा कर ही जाते हैं। अगला कारण है हमारा, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो है किसान संकट या कृषि संकट। किसानों के बारे में आए दिन हमें सुनने को मिलता है या न्यूज़ अखबार में पढ़ने को मिलता है कि आए दिन सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इनके पीछे कई कारण हैं। एक तो अधिक कर्ज भार के नीचे वो दब जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी प्राकृतिक आपदा भी इनको सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। और दूसरा बड़ा कारण भी होता है कि कीमतों का नीचे गिर जाना। फसल की जो कीमत है, वो अचानक मूल्य नीचे आ गया। अब किसान की लागत उससे कई गुना ज़्यादा लग गई, तो वो क्या करेगा मंडी में ले जाके। तो प्राकृतिक आपदा जब आती है, तब क्या होता है कि मान लो किसी खेत में किसान ने केले के पेड़ लगाए हैं, केले की खेती कर रहा है और उसमें क्या होता है कि अचानक आंधी या तूफान आ गया और केले के पेड़ टूट गए। मान लो उसने बैंक से लोन लेके 2 लाख रुपए लोन लेके कर्ज लेके केले की खेती स्टार्ट की थी। अब केले टूट गए, पत्थर गिर गए, फट गए, तो अब जो है क्या होगा कि वो 2 लाख रुपए वो कैसे भरेगा, क्योंकि केले तो बीच से टूट गए हैं। तो उसके लिए वो जो है निराश हो जाता है और आत्महत्या या सुसाइड की तरफ जो है प्रेरित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी आमदनी नहीं है जो वो लगा दे या कहीं और से लगा दे, उतना मजबूत भी नहीं है, तो उसके पास अन्य रास्ते बंद हो जाते हैं। अगला कारण है हमारा नशे की लत। नशे की लत के कारण भी कुछ लोग सुसाइड या आत्महत्या कर लेते हैं। खतरनाक ड्रग्स लेते हैं और खतरनाक ड्रग्स लेने के बाद में उसके आदी हो जाते हैं और ना मिलने पर भी सुसाइड कर लेते हैं। और कभी-कभी नशे की लत में लोगों से मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि नशा करने के बाद उनको खुद ही नहीं पता रहता है कि पानी है, आग है, क्या चीज़ है, वो कुछ भी हरकत कर सकते हैं। इस प्रकार से उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ कारण जिसके द्वारा लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे देश में हर 1 लाख व्यक्ति पर सिर्फ 0.75 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें हम मनोचिकित्सक कह सकते हैं, जो कि बहुत कम है। हमारी सरकार ने भी कई सारे प्रयास और योजनाएं चलाए जिनके द्वारा आत्महत्या को रोका जा सके, जिसमें है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP, दूसरा है किसानों के लिए फसल बीमा योजना, तीसरा है डिजिटल नेट हेल्पलाइन,
जिसमें आता है किरण हेल्पलाइन जो 24/7 डे मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है। मनोदर्पण इनिशिएटिव है जो कि स्टूडेंट के लिए मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करेगा। दोस्तों, पूरे वार्तालाप के दौरान हमें समझ आया कि जो है आत्महत्या को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि सामूहिक जागरूकता करना और किसी व्यक्ति को अकेलेपन से जूझने नहीं देना है, उससे बात करना है। घर है, परिवार में है कोई व्यक्ति है तो उससे हमेशा बात करके रखना है, या कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है या फिर बाहर कोई रह रहा है अकेले तो उससे हमेशा बात में टच में रहना है। हमें उसके भाव भी जानना है आपको कि वो क्या सोच रहा है। गार्जियंस को चाहिए कि वो सिर्फ अपनी ही ना चलने दें, हमेशा सामने वाले का भी पक्ष सुने, सामने वाले व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें, उसका पक्ष सुने, भले ही बाद में माने या ना माने लेकिन सुनने का प्रयास जरूर करें उस समय, जिससे कि उसको भी लगे कि हाँ, मैं कोई सुनने वाला है, मुझे अकेलापन नहीं फील हो रहा है। होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या बाहर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो होता क्या है कि आजकल लोग स्वार्थी होने लगे हैं कि उसके केवल सैलरी से मतलब रहता है कि पैसे आ जाएं बस बहुत है। अगर कोई स्टूडेंट है या पढ़ाई कर रहा है बाहर तो उससे उनसे मतलब रहता है कि टेस्ट में नंबर अच्छे आने चाहिए, पेपर में पास होने चाहिए बस, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि वो कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। कहते हैं कि हम मजबूत बना दिए हैं उसको उसके ही अकेलेपन में छोड़ देते हैं, उससे बात ही करना उचित नहीं समझते, उसके दिल की बात निकालना नहीं समझते, उसके भाव को पढ़ना नहीं जानते। जब तक उसके भाव को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसके अकेलेपन में साथ नहीं देंगे, तब तक वो कैसे जानेगा कि हाँ, हमारा परिवार भी हमको सपोर्ट कर रहा है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसमें सामाजिक असुरक्षा का भाव है, समाज उसे देख ही नहीं रहा, समाज उससे कोई मतलब ही नहीं रखता, समाज का वो अंग ही नहीं रह गया। तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जो अकेला है, जो हमेशा दूर रहता है, उससे हमेशा बात करें, हमेशा टच में रहें उसके। अगर कहीं पढ़ाई करता है तो भी टच में रहें, मिलजुल के रहें, बात करते रहें, उसके बारे में जानते रहें, दोस्तों से बात करते रहें उसके, जिससे कि वो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए। बाकी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनके परिवार वालों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।